औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को हमारा सलाम और आप सब के लिए दुआएं। नाज़रीन, बिल आखिर अमेरिका का इलेक्शन मुकम्मल हो गया और कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी नेक टू नेक फाइट बताई जा रही थी, एक बड़े मार्जिन के साथ ट्रंप ने इलेक्शन जीत लिया। अब तक के जो नतायज हमारे सामने आए हैं उनके मुताबिक जो उनकी 277 वोट हैं जो लिए हैं मजमूई तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने, और 224 इलेक्टोरल वोट जो हैं वो हैरिस ले पाई हैं। नाज़रीन, इसकी तफसील इस तरह से है कि टोटल डोनाल्ड ट्रंप ने 7,12,60,693 वोट लिए और इसी तरह से कमला हैरिस ने 6,63,33,183 वोट लिए और यूं तकरीबन 50 लाख वोट के फ़र्क से डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेट से जीत गई है। नाज़रीन, ये इस इलेक्शन को पूरी दुनिया में बहुत बड़े इलेक्शन के तौर पे लिया जा रहा था। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो दुनिया की सूरत हाल है, यूक्रेन और रूस की जंग, इसी तरह से इसराइल और फ़लस्तीनियों की लड़ाई, उसको लड़ाई तो नहीं कह सकते, एक तरफ बेचारे निहत्ते लोग हैं और उनके ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, इसी तरह से पूरी दुनिया में और बेशुमार जगहों पे जहाँ अमेरिका हमेशा की तरह वहाँ उसने सींग भी घुसाए हुए हैं और लोगों को तंग कर रहा है और फिर मुदाखलत भी की जा रही है पाकिस्तान समेत। वो डोनाल्ड ट्रंप ने ये इस चीज़ का ऐलान किया था, इजहार किया था, इस मौक़िफ़ का इजहार किया था और इस अज़्म का इजहार किया था कि मैं मुंतखब होने के बाद अमेरिका की पूरी दुनिया में लड़ाइयाँ बंद करवा दूँगा। ख़ास तौर पे यूक्रेन के हवाले से उन्होंने कहा था फौरी तौर पे वो लड़ाई ख़त्म करवा दूँगा। इसी अंदाज से उन्होंने अरबों को और बिलखुसूस मुसलमानों को मुतनब्बे किया था कि अगर मैं शिकस्त खा गया तो आप कत्ल कर दिए जाओगे, आपको ये वाली डेमोक्रेट्स की जो हुकूमत होगी कमला देवी वाली, ये आपको मार देगी, ये आपको कत्ल करेगी। नाज़रीन, कमला देवी कौन है? कमला हैरिस, उनका असल नाम जो उनकी वालदा ने रखा था वो कमला देवी है। उनका बुनियादी तौर पे अजदाद का ताल्लुक़, यानी वालदा का ताल्लुक़ भारत से था। वो मद्रास के इलाके से वहाँ गईं और फिर वहाँ पे शादी हुई। इस तरह से जिस तरह से बराक हुसैन ओबामा, लोग खुश हुए थे उस वक्त कि उसके नाम के साथ हुसैन लिखा हुआ है। ज़ाहिर है पीछे एक कहानी थी कि जहाँ से मुसलमानों के भी मामलात उनके ख़ानदान के साथ चल रहे थे। इसी अंदाज से ये जो कमला देवी थी, जो बाद में कमला हैरिस बन गई, ये इंडिया से बुनियादी तौर पे इस ख़ानदान का ताल्लुक़ था, उसकी वालदा का ताल्लुक़ था और इस हिसाब से बहुत सारे एशियन उन्हें दो हवाले से, एक तो एशियाई होने की वजह से उन्हें इस चीज़ का क्रेडिट भी था और दूसरा भारतीय होने की वजह से डिसक्रेडिट भी था किसी हद तक। बहरहाल चलिए, ये एक अलग से बहस है। इस अमरीकी इलेक्शन को और डोनाल्ड ट्रंप की फतह को दुनिया कैसे देख रही है? नाजरीन, ये कहा जा रहा है कि गधा नहीं हारा, हाथी जीत गया है। हाथी ने गधे को उलट दिया है। हाथी इंतखाबी निशान है डोनाल्ड ट्रंप का और गधा इंतखाबी निशान है कमला देवी का। नाज़रीन, जो कमला देवी की जमात थी डेमोक्रेट्स, पूरी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग CIA उनके साथ खड़ी थी और इस चीज़ का इजहार आखिरी दिन, पहले भी इजहार होता रहा और ख़ास तौर पे आपने देखा कि 2 कातलाना हमले किए गए इंतखाबी मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पे और उसका इल्ज़ाम डोनाल्ड ट्रंप बड़े खुले बंदों, वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है, उसके ऊपर लगाते रहे हैं। और जब कल इलेक्शन हो रहा था तो उस इलेक्शन के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये इल्ज़ाम लगाया कि CIA मुदाखलत कर रही है और वो वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो बहुत मुतहर्रिक थी कमला हैरिस की हमायत में, उनके जलसों में, उनकी रैलीज़ में, उनके और जो तकरीबात थी उसमें।
और उन्होंने कहा कि उस तरह का जो हमारे जलसे, हमारी रैलीज़ और हमारे जो इज्तिमा थे उनमें उस तरह की ना सिक्योरिटी थी और ना उस अंदाज से हमें प्रोटेक्ट किया गया, और सारे का सारा असर जो था और सारे का सारा वज़न जो दूसरी तरफ था। नाज़रीन, जो अमेरिकन मीडिया है, एग्जैक्ट वही सूरत हाल थी जो 8 फरवरी से पहले पाकिस्तान में इमरान खान, कैदी की जमात और पीडीएम के हवाले से था कि सारे का सारा कौमी मीडिया पीडीएम के साथ खड़ा कर दिया गया था और एक तासर दिया जा रहा था कि जो जेल में पड़ा हुआ आदमी है, जिसका इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया है, जिसकी जमात भी तोड़ दी गई है, जिसके लोगों को खौफजदा भी कर दिया गया है, जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी करवा ली गई हैं, जिनसे जमात छुड़वा दी गई है, उनके पास कोई इंतखाबी निशान ही कोई नहीं है, कोई शनाख्त ही नहीं है, जो उनके उम्मीदवार हैं उनको कोई हल्के में जानता ही कोई नहीं है। लेकिन इस सारे के बावजूद जब कौम बाहर निकली तो उन्होंने हुलिया फेर के रख दिया पीडीएम का, और इलेक्शन में पीटीआई बतौर जमात ना होने के बावजूद, इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद, इमरान खान के बाहर ना होने के बावजूद, जलसे, रैलियां, प्रोटेस्ट और इंतखाबी पोस्टर, स्टिकर, झंडा कुछ ना होने के बावजूद 70, 80, 90% तक वोट लेके तो उस वक्त इमरान खान की कैदी की जमात के लोग जीत गए। इसी अंदाज से वो रियासतें, जिन रियासतों के हवाले से कहा जा रहा था कि वो कमला हारिस की फेवर में जाएंगी, लेकिन जब वो इंतखाबी नतायज आना शुरू हुए तो थरथल्ली मच गई। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, ज़ाहिर है मीडिया सारे का सारा उसके साथ खड़ा कर दिया गया है। होता नहीं है, इससे पहले ऐसे नहीं होता था। इससे पहले मुशर्रफ के दौर में भी मीडिया बोलता था, अहमद मीर साहब खुल खुला के बोलते थे, जियो और जंग और ये सारे लोग लिखते थे और कहते थे, पाबंदियां भी लगती थी। लेकिन अब चुप जिप और चुप ग्रुप, यानी इस अंदाज से उन्होंने तौबा किया और वो तायब हुआ है पाकिस्तानी मीडिया कि हमने ना हक का साथ देना है, ना आइन का साथ देना, ना कानून का साथ देना, ना जमहूर का साथ देना, ना जमहूरियत का साथ देना। हमने सिर्फ बात करनी है तो अपने पेट की खातर, अपने कारोबार की खातर, अपने रिज़्क़ की खातर, और हमने सिर्फ बात करनी है इस्टेब्लिशमेंट की और उसकी पसंदीदा जमात की। उस शख्स का नाम भी नहीं लेना जो कैदी नंबर 804 है, उससे बानी पीटीआई का कह के बुलाया जाता है प्रोग्रामों में। आज भी बानी पीटीआई ने यह कहा, बानी पीटीआई। अच्छा, सिर्फ मीडिया नहीं, नून लीग की सारी की क़यादत, नवाज शरीफ समेत, शहबाज, मरियम, बानी पीटीआई, बानी। अच्छा, पहले जो इमरान का नाम लेते थे वो नाम उन्होंने पीडीएम वालों ने भी खौफ से, हालांकि उन्हें किसी ने मना नहीं किया, हो सकता है किया भी हो, लेकिन वो भी नाम नहीं लेते। नाज़रीन, जो यूरोपीय मीडिया और अमेरिकन मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट को जो वहाँ पे शिकस्त हुई है, उसके असरात पूरी दुनिया में जाएंगे। अब ज़ाहिर है पहला दिन है, इसके बाद जो तकरीबात होती हैं, फिर वो अपना मनसब संभालेंगे, फिर वो अमली तौर पे अपनी मुख्तलिफ वजारतें बनाएंगे और फिर इक़्तिदार के जो इब्तदाई तौर पे नक्श व निगार होते हैं, वो नक्श सामने आएंगे। कौन वज़ीर ख़ारजा होगा, कौन वज़ीर ख़ज़ाना होगा, हमारे इस मामलात को कौन मशरिक़ को कौन देखेगा, कौन मगरिब को देखेगा, कौन सफारतकार पाकिस्तान में आएगा, कौन सफारतकार दिल्ली में जाएगा। ये सारी चीज़ें कुछ महीने, कुछ हफ्ते लगेंगे चीज़ें सेटल होने में। लेकिन जो फौरी तौर पे उसका असर ये हुआ है कि पूरी दुनिया में सोना सस्ता हो गया है, तेल की कीमतें गिर गई हैं और स्टॉक मार्केट जो दुनिया की है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गई। ये फौरी तौर पे इसके असरात हुए। नाज़रीन, जो पाकिस्तान में इसके असरात डोनाल्ड ट्रंप की फतह के और जो बाइडन इंतज़ामिया की शिकस्त के और उनकी इस्टेब्लिशमेंट की शिकस्त के जो फौरी तौर पे यहाँ पे असरात होंगे, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई अमली तौर पे, जिस तरह से नून लीग तो ये कहती है, नून लीग के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो अमली तौर पे आज यतीम हो गई है। एक अब्बा जी उस वक्त गए जब काजी फायज़ ईसा रिटायर हुए और वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाए, नहीं आइनी सरबराह, आइनी बेंच के या आइनी अदालत के सरबराह बन पाए, उन्हें जाना पड़ा। और फिर वो किस खूबसूरती से गए हैं, किस धज से गए हैं, किस इज़्ज़त के साथ वो क्रिस्टी से डोनट खा के गए हैं, और उसके बाद किस इज़्ज़त से मुस्तफ़ैन काज़मी साहब ने उनकी भरी अदालत में, कोर्ट नंबर 1 में, कोर्ट रूम नंबर 1 में उन्हें जिस अंदाज से रुखसत किया, उसके बाद मतीउल्लाह जान जैसे लोगों ने
सहाफ़ियों ने जिस तरह से आखिरी उनकी तकरीब में उन्हें अलविदा किया और फिर जिस तरह से बरतानिया में उनका इस्तकबाल हुआ, मुंह छुपाए हुए खुद भी और ज़ौजा मोहतरमा भी, तो ये तो होना था। लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में उनके अहकामात, उनके इक़दामात का जो असर था, वो मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त नई अमेरिकन इंतज़ामिया के आने की वजह से वो बहुत सारा मामला टल सकता है, उसमें बेहतरी आ सकती है। अच्छा, इससे पहले क्या था? इससे पहले ये था कि जो बाइडन इंतज़ामिया जो थी, उनके मुनाफ़क़त की वजह से पाकिस्तान में सियासी अबतरी थी। पाकिस्तान में उनकी हमायत की वजह से, क्योंकि यहाँ पे नून लीग ये कहती थी, ख्वाजा आसिफ ने ये कहा था कि वो तो हमारे माई बाप हैं, वो हमारा बाप है, अब्बा जी हैं, क्योंकि वो हमारा वेंटिलेटर है। अगर हमने कोई उनकी साइफ़र के हवाले से बात की, कोई और चीज़ बात कर दी, तो वो हमारी वेंटिलेटर बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन लाइन हमारी कट जाएगी, तो पाकिस्तानी कौम बहसीत कौम ज़िंदा नहीं रह सकेगी। ये उनका ईमान चूँकि अल्लाह पे कम है, अमेरिका पे ज़्यादा है। वो कहते हैं ना ट्रिपल ए है जो पाकिस्तान में चलता है, ए फॉर अल्लाह, ए फॉर अमेरिका और ए फॉर आर्मी। तो वो उन्होंने अल्लाह वाला ए तो छोड़ा हुआ था, आर्मी और अमेरिका वाला पकड़ा हुआ था। बहरहाल उनका जो कुछ भी कहना था वो उसी के मुताबिक चल रहे थे। और नाजरीन, जो साइफ़र की कहानी थी कि साइफ़र को पाकिस्तान की इंतज़ामिया ने, अगरचे इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टर होते हुए जो कैबिनेट का इजलास हुआ, उसमें कहा गया कि इमरान खान साहब ने कहा कि ये मुदाखलत नहीं, ये ज़्यादती हुई है पाकिस्तान में, यहाँ पाकिस्तान के निज़ाम में मुदाखलत की गई है। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने कहा नहीं, मुदाखलत नहीं है, बस ये थोड़ा सा ऐसे, कोई बात नहीं, इससे कोई असरात नहीं पड़ते। फिर जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई और उन्होंने भी साइफ़र के हवाले से उसकी कैबिनेट में भी जो कहा, उन्होंने कहा कि हाँ ये है, ये पाकिस्तान में थोड़ा बहुत ये आया है, लेकिन कोई इसके कोई ऐसे असरात नहीं है, कोई इसको मुदाखलत हम नहीं कह सकते। इमरान खान साहब ने साजिश करार दिया था कि साजिश है, तो इन्होंने कहा नहीं, मुदाखलत है। लेकिन कमाल है, ये जो फॉर्म 47 वाली रानी बैठी हुई है पंजाब में इस वक्त अपनी हारी हुई नशिस्त, वो उन्होंने ये कहा था कि ये साइफ़र तो झूठ की कहानी है। सनाउल्लाह ने कहा, ख्वाजा से बहुत सारे और इनके लोगों ने कहा कि ये तो साइफ़र तो क्या है, एक सफ़ेद कागज़ है। उसी सफ़ेद कागज़ पे मुकदमा बना और फिर इमरान खान साहब को उस मुकदमे में सज़ा दी गई। और वो सज़ा ना होती, वो मुकदमा ना बनता, अगर अमेरिकन इंतज़ामिया, जो बाइडन इंतज़ामिया ये जुल्म न करती कि वो साइफ़र के हवाले से खामोशी इख्तियार न करते, एक सच बोल देते, उनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ज़ाहिर है उन्हें दुनिया भर में क्या फ़र्क पड़ता है, वो ममालिक में 20-20 साल तक घुसे रहते हैं, 30-30 साल तक घुसे रहते हैं, वहाँ से मार भी खाते हैं, शिकस्त की भी खाते हैं, खरबों डॉलर भी खर्च करते हैं, इसके बावजूद उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ाहिर है इतनी बड़ी उनकी इकानमी है, इतना बड़ा मुल्क है, सुपर पावर है, इतनी बड़ी फ़ौज है, इतने सारे मामलात हैं, इतनी दुनिया उनके साथ लगी हुई है, यूरोप पूरा उनके साथ लगा हुआ है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन उन्होंने ये सच नहीं बोला, जिसकी वजह से एक बेगुनाह आदमी एक झूठे मुकदमे में कई साल की सज़ा लेके तो जेल चला गया। और बिलाखिर जब ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तो वहाँ से पता चला कि साइफ़र इस काबिल नहीं है कि उसको आईओ को दिया जाता, उसकी कापी ट्रायल कोर्ट में दी जाती, उसकी कापी हाई कोर्ट में दी जाती, उसकी कापी काजी साहब को सुप्रीम कोर्ट में दे दी जाती। क्यों? उसके अंदर वो साजिश पिन्हा थी, वो साजिश तहरीर थी, जिसके हवाले से इमरान खान ने ये कह दिया था, कौम को बता दिया था कि ये पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी जमहूरियत के ख़िलाफ़ और उस वक्त के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ये साजिश की गई है। लिखा गया है अपने सफ़ीर के, पाकिस्तानी सफ़ीर को कहा गया है उनके एक अहदेदार के ज़रिए से कि अगर आपने इमरान को हटा दिया तो पाकिस्तान की खैर, वरना पाकिस्तान को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। और इस साइफ़र की वजह से पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ। जो कल तक इमरान के इत्यादी थे, इमरान के मुखालिफ खड़े हो गए, जो कल तक एक दूसरे का पेट फाड़ते थे, सारे शीरो शक्कर हो गए, इकट्ठे हो गए। और वो शीरो शक्कर आज तक, वो शीरो शक्कर जलेबी की सूरत में, कोई छल्ला है और कोई उसके अंदर घुसा हुआ है शीरे की सूरत में, वो शीरो शक्कर आज भी हैं। और वो एक दूसरे के पेट फाड़ने की बजाय एक दूसरे के पेट भरने में लगे हुए हैं, एक दूसरे के मुंह भरने में लगे हुए हैं। नाज़रीन, आज अगर
अमेरिकन नई इंतज़ामिया पाकिस्तान के मामलात, पाकिस्तान पे वो कोई रहम ना करे, इमरान के साथ कोई वो नेकी कोई ना करे, पीटीआई के साथ कोई वो बहुत अच्छा सारा सलूक ना करे, सिर्फ एक काम ये करें कि अपना असर और रसूख रोक लें। सिर्फ एक ये वाला आज़ाद मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, तो इसको अपने तौर पे चलने दें, तो यकीन जानिए कि महीनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, दिनों में और घंटों में मामलात सेटल हो जाएंगे। बहुत सारी उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट को और मीडिया को शिकस्त हुई है, सोशल मीडिया जीता, सोसाइटी जीती, लोग जीते, वोटर जीता, इसी तरह से अगर उन्होंने वादे के मुताबिक, और ट्रंप की ये खूबी है कि वो जो कहता है वो करके दिखाता है, उसकी ये खूबी है, और ख़ास तौर पे उसने 2 तजर्बात उसके सामने आ गए, बल्कि 3 तजर्बात। पहला तजर्बा उसका पहला अरसा सदारत, दूसरा तजर्बा शिकस्त, और वो शिकस्त भी उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और CIA और इन सारे की मिली भगत थी, और तीसरा तजर्बा कि वहाँ की एक अदालत ने, एक रियासत ने उन्हें सज़ा दी, और वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने, वो काजी वाली सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका फैसला, जज़ा सज़ा का फैसला अमेरिकन अवाम करेंगे, और वो जो कई साल की सज़ा दी गई थी वो सज़ा ख़त्म करके तो डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई। काश के ये थोड़ी सी हया होती काजी फाइज ईसा के अंदर, काश के थोड़ा सा रहम का जज्बा उसके अंदर पाया जाता, काश के अपने हल्फ की वो पासदारी कर लेता, लेकिन नहीं। आज अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट बल्ले बल्ले हो रही है, और बल्ले के हम पल्ला एक लफ्ज़ है जो काजी साहब के लिए और उनके साथियों के लिए इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए नाज़रीन, अगर जो बाइडेन इंतज़ामिया से हट के ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तान के मामलात में अपना पल्लू खींच ले, सिर्फ ये मेहरबानी करे कि असर रुख इस्तेमाल ना करें, तो मामलात घंटों में दुरुस्त हो जाएंगे। इंशाअल्लाह थोड़ी देर तक, कुछ घंटों तक आपसे नए मौज़ूआत पे बात करेंगे। आज चूँकि सबसे बड़ी खबर ये थी दुनिया भर में, इसलिए आज के इस व्लॉग में हमने इसी पे बात की है। इंशाअल्लाह नए मौज़ूआत में फिर आपसे बात करेंगे। दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने किया हुआ है उनका शुक्रिया। हमारी आवाज़ दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर फ़लस्तीन पाइंदाबाद।